अब तक हमने क्या सीखा? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है जिसे प्रसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कारक चिन्हों पर गोला लगाओ। आपको प्रश्न दिया हुआ है, ऑप्शन भी 4 हैं। उसमें जो कारक का चिन्ह होगा उसको प्रयोग करते हुए उसमें आपको सर्कल करना है। तो पहला है आप, भारत, का, सुमन। इसमें सारे वर्ड्स हैं और का क्या है? कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें आपको सर्कल लगा देना है। नेक्स्ट है पुस्तक, से, घर, मछली। पुस्तक, घर, मछली शब्द हैं और से क्या है? इसमें कारक का चिन्ह है। ऐसे ही लगाना है आपको सर्कल। तो से में आपको गोला लगा देना है। नंबर 3, दीवार, यह, पर, वह। ये तीनों शब्द हैं, दीवार, यह, वह। इसमें पर जो है क्या है? कारक का चिन्ह है, तो पर में आपको सर्कल लगा देना है। नंबर 4, अरे, कहाँ, परंतु, तुम। अरे क्या हो गया? संबोधन हो गया कारक, तो अरे में आपको गोला लगाना है। नंबर 5, मैं, खट्टा, पीला, में क्या हो गया? कारक का चिन्ह हो गया। बाकी मैं, खट्टा, पीला ये तीनों शब्द हैं। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ मैं और में दोनों शब्द हैं। जल्दी से अफरा तफरी में आप मैं को आप नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, में लगाएंगे। नंबर 6, तुम्हारा, को, मीठा, क्या। को क्या हो गया? कारक का चिन्ह हो गया, इसलिए इसमें आपको सर्कल लगा देना है। नेक्स्ट दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में सही कारक चिन्ह भरो। आपको वाक्य दिया गया है और उसमें से कुछ ब्लैंक है यानी रिक्त स्थान है, उसको आपको भरना है, फिल करनी है। कैसे? कारक का चिन्ह को प्रयोग करते हुए। आइए देखते हैं। गरीबों डैश सहायता करो, तो गरीबों की सहायता करो, कारक के चिन्ह का उपयोग करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, तो क्या हो गया? संबंध का के की, गरीबों की सहायता करो। नेक्स्ट, सचिन डैश 5 छक्के लगाए। क्या बोलते हैं वाक्य में? सचिन ने 5 छक्के लगाए, तो कर्ता कारक हो गया, कर्ता ने का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ ने चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही आपको वाक्य कर्ता कारक का 8 चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको फिल करना है। नेक्स्ट 3 है, वह बीमार है, कोमा, उस डैश दवाई दे दो, तो क्या हो जाएगी? वह बीमार है, उसको दवाई दे दो। तो को का चिन्ह प्रयोग किया हमने, तो को क्या है? कौन सी कारक है? कर्म कारक। नंबर 4, नैना डैश चेहरे डैश सदा मुस्कान बनी रहती है, तो क्या हो जाएगा? नैना के चेहरे पर सदा मुस्कान बनी रहती है। तो 2 वर्ड्स हैं, तो दोनों को आपको फिल करना है। तो के क्या हो गया? संबंध कारक, और पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। उसका उपयोग आपको करके वाक्य को पूरा करना है। नंबर 5, शेर डैश देखते ही अक्षय डैश हाथ पांव फूल गए, तो क्या हो जाएगी? शेर को देखते ही अक्षय के हाथ पांव फूल गए। नंबर 6, दोनों बुराई डैश बचो, इसमें क्या होगा? बुराई से बचो, तो बुराई क्या होगी? से कौन सी कारक हो गया? कर्ता ने कर्म को करण से
बचो। नंबर 7, हमारे देश डैश अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। तो में क्या हो गया? अधिकरण कारक। ऐसे ही आपको बनाना है। नंबर 3 है, नीचे लिखे अनुच्छेद में सही कारक चिन्ह भरो। अनुच्छेद कुछ निबंध टाइप से दे दिया है, छोटा सा पैराग्राफ, जो हमने क्लास के दौरान भी कराया था। इसी तरह आपको ब्लैंक्स ये अक्सर पूछे जाते हैं। और वैसे तो जो बच्चों स्कूल में पेपर होते हैं ना, उसके पहला क्वेश्चन यही रहता है, स्टैंजा पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें से क्वेश्चन आंसर को करना होता है। तो यहाँ आपको फिल करनी है कैसे? सिर्फ कारक के चिन्ह का प्रयोग करते हुए। तो राखी एक पवित्र त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों डैश कलाई डैश राखी बांधती है। भाई अपनी बहनों डैश उपहार लाते हैं और उनकी रक्षा डैश वचन देते हैं। राखी बांधते समय बहनें अपनी भाइयों डैश लंबी आयु डैश प्रार्थना करती है। इसलिए राखी डैश त्यौहार डैश रक्षाबंधन भी कहा जाता है। सभी भाई बहन इस त्यौहार डैश उत्साह डैश मनाते हैं। यह सावन मास डैश पूर्णिमा डैश मनाया जाता है। अनकम्प्लीट है, इसको आपको कारक की चिन्ह का प्रयोग करते हुए इसको कंप्लीट करनी है। तो देख लेते हैं। राखी एक पवित्र त्यौहार है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई में, क्या हो जाएगा? की कौन सी हो गया? संबंध कारक। कलाई में क्या हो गया? अधिकरण कारक। में राखी बांधती है। भाई अपनी बहनों के लिए उपहार लाते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राखी बांधते समय बहनें अपनी भाइयों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। इसलिए राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहा जाता है। सभी भाई बहन इस त्यौहार को उत्साह से मनाते हैं। यह सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि बिना कारक का चिन्ह जो है नहीं भरने पर यह अधूरी हो जाती है। तो इसे कारक का चिन्ह भरने से यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कारक बताओ। नंबर 4, आपको एक परसर्ग और एक जगह कारक दिया हुआ है। उसमें परसर्ग में आपको चिन्ह दिया हुआ है और आपको कौन सी यह चिन्ह कारक दर्शाता है वो आपको लिखना है। जैसे परसर्ग में है ने, तो क्या हो जाएगी? कर्ता ने। तो यहाँ आपको कारक की जगह लिखना है कर्ता। के लिए संप्रदान कारक। हे क्या हो गया? हे कौन सी हो गई? संबोधन कारक हो गया। यही बोली थी मैं। चलिए, में अधिकरण कारक से। अब से है, 2 बताए थे, करण से और अपादान से। तो लेकिन यहाँ क्या है? आपको दिया हुआ है से पृथक। तो पृथक का मतलब होता है अलग होना। तो साफ जाहिर सी बात है, आपको ऑप्शन में दे दिया है पृथक, तो अलग कौन सी होती है? अपादान कारक। तो आपको कारक की जगह अपादान लिखना है। पर अधिकरण में पर तो अधिकरण कारक लिखना है। नंबर 5 है, रंगीन शब्द के कारक का भेद पहचान कर लिखो। यहाँ रंगीन दिया है, लेकिन आपको जब आपको प्रश्न में आता है, पूछे जाते हैं, तो वहाँ आपको लिखा जाएगा रेखांकित। यहाँ रंगीन दे दिया है, बुक्स है इसलिए। तो रंगीन शब्द के कारक का भेद पहचान। कुछ वाक्य में रंगीन दिया हुआ है और आपको एक तरफ दिया है कारक के भेद का नाम लिखिए। तो आपको पढ़ते जाते हैं और आप देखते जाइएगा कि कौन सी कारक होगा। नंबर 1 है पेड़ पर। पेड़ पर रंगीन शब्द दिया हुआ है। कोयल बैठी है। कोयल क्या हो गया? स्त्रीलिंग है, लेकिन आपको यहाँ पूछ रहा है कारक का चिन्ह। तो पेड़ पर, तो पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। तो आपको उसके सामने लिखना है अधिकरण कारक। ऐसे ही कुछ और है। दूसरा, अरे मनोज तुम कब आए? तो अरे मनोज, आप रंगीन शब्द क्या है? अरे मनोज। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो क्या हो जाएगी? संबोधन कारक। नंबर 3 है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। आपने क्या देखा? गंगा नदी हिमालय से निकलती है। क्या लग रहा है? जुड़ा हुआ है। तो हिमालय से निकलती है यानी अलग होके निकलती है। अलगाव है
तो अलगाव में क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चोर सिपाही से डर गया, यहाँ अब देखिए यहाँ अलग नहीं है, चोर क्या कह रहा है, सिपाही से डर गया है, तो करण कारक का अर्थ क्या होता है, मैंने क्या बोला, यहाँ अलग नहीं है तो क्या हो जाएगी, करण कारक हो जाएगा। तो करण कारक का अर्थ क्या होता है, साधन, जो साधन के द्वारा की जाती है। जैसे क्या कह रहा है, चोर सिपाही से डर गया। इस वाक्य में आपने क्या देखा, एक तो साधन है, लेकिन दूसरी क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न को पूछा जाता है। वह चोर सिपाही से डर गया, किससे डर गया, सिपाही से। सपोज एक और एग्जाम्पल लिखते हैं कि रामू साइकिल से बाजार जाता है, किससे जा रहा है, एक तो उसका साधन है, किससे जा रहा है, साइकिल से। साइकिल उसका एक साधन है, लेकिन वो प्रश्न कर रहा है कि रामू किससे जा रहा है बाजार, तो साइकिल से जा रहा है। तो प्रश्न क्या आ रहा है, किससे। ऐसे ही वाक्यों को आपको ध्यान देखना है, अलग होगा तो अपादान हो जाएगा, लेकिन देखना है आपको साधन से किससे प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे वाक्य में आप करण कारक में लिखेंगे। तो एक तो साधन है, दूसरी क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न को पूछ रहा है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा करण कारक, राइट। नंबर 5 है, बंदर डाल पर सो रहा है, तो डाल पर कौन सी कारक हो जाएगी, अधिकरण कारक। नंबर 6, निशा ने अच्छा गाना गाया, रंगीन शब्द क्या है, यहाँ रेखांकित को जरूर देखिएगा। निशा ने तो कर्ता, ने तो कर्ता कारक हो जाएगा। नंबर 7 है, अमन ने भिखारी को रोटी दी, इसमें 2 कारक आ रहा है, अमन ने कर्ता ने, भिखारी को कर्म को, लेकिन आपको यहाँ दिया गया है रेखांकित, जो रंगीन शब्द है उसमें आपको देखना है। अमन ने बिल्कुल नहीं है उसमें रंगीन कलर, तो सॉरी रंगीन, तो इसमें भिखारी को, तो भिखारी को आपको क्या करना है, कर्म कारक डालना है। नंबर 8, आसमान में तारे हैं, आसमान में रंगीन शब्द कौन है, आसमान में, तो में कौन सी कारक हो जाएगी, अधिकरण कारक। तो इसी तरह आपको करना है। नंबर 6 एवं लास्ट, नीचे दिए वाक्यों के सामने कोष्टक में 2-2 कारक दिए गए हैं, लेकिन सही कारक पर आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे प्रश्न के सामने 2 ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आपको ऑब्लिक में 2 कारक दिए गए हैं। इस वाक्य को पढ़ते हुए जो आपको सही लगे उस कारक में आपको सही चिन्ह का मार्क लगाना है। नंबर 1, वैभव कलम से लिखता है, क्या कह रहा है, वैभव कलम से लिखता है, किससे, प्रश्न आ रहा है ना, किससे, किसी साधन से काम कर रहा है, अलग तो नहीं हो रहा है, वैभव कलम से लिखता ही जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है करण कारक और आपादान, तो करण क्या हो गया, यहाँ करण कारक हो जाएगा, क्योंकि साधन से लिख रहा है, यानी एक प्रश्न आ रहा है, किससे लिख रहा है, कलम से। ऐसे ही वाक्य आपको देखना है। नंबर 2, सविता का घर बड़ा है, तो का घर बड़ा है, क्या कह रहा है, इसमें कौन सा कारक दर्शा रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान से और संबंध काके की, तो क्या कह रहा है, सविता का घर बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में है आपको कर्म और संबंध। सविता का घर बड़ा है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन में है आपको कर्म और संबंध, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन में सही जवाब संबंध कारक। नंबर 3 है, सुधांशु के चाचा जी कल दिल्ली गए, यहाँ सुधांशु के कह रहा है, कर्ता का कारक का चिन्ह क्या है, का, के, की, तीनों जो है कारक का चिन्ह संबंध कारक में आता है, इसलिए अधिकरण में पर होता है, इसलिए आपको सही जवाब हो जाएगा संबंध। नंबर 4, अध्यापिका ने छात्र को पढ़ाया, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन में आपको है अध्यापिका ने छात्र को पढ़ाया, कर्म और संप्रदान। अगर आपको कर्ता होता ब्रैकेट में तो आप लिखते कर्ता, लेकिन यहाँ 2 चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, एक चिन्ह है अध्यापिका ने और दूसरा है छात्र को पढ़ाया, लेकिन इसमें आपको ना तो रेखांकित है ना रंगीन है, आपको इस वाक्य में 2 कारक का चिन्ह है, लेकिन आपको ऑप्शन में देखना है कि कर्ता अगर होता तो हो जाता, क्योंकि अध्यापका ने कौन होता है कारक, कर्ता, लेकिन यहाँ कर्ता दिया ही नहीं है,
ऑप्शन में दिया है कर्म और संप्रदान। तो संप्रदान कारक होता है, कौन सी होता है, के लिए। तो के लिए तो है नहीं कहीं सेंटेंस में। तो अध्यापिका ने छात्र को पढ़ाया, तो कौन सी कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो आपको हो जाएगा यहाँ कर्म कारक। आपको कर्म कारक में सही जवाब सही चिन्ह का मार्ग लगाना है। नंबर 5, बंदर ने सारी टोपियाँ फेंक दी। क्या कह रहा है, कौन सी है, ने चिन्ह का प्रयोग करता है। तो कौन सा, ऑप्शन को देखते हैं, कर्ता संबोधन। तो कर्ता ने, कौन सा हो गया कारक, कर्ता कारक में आपको सही चिन्ह का प्रयोग कर देना है। तो इतना ही है। तो आज की क्लास यही ख़त्म करती हूँ। अगली कक्षा में हम लोग कुछ वैकल्पिक प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी स्टूडेंट पढ़कर आइएगा। एनीवेज हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। किसी भी काम को आसान करने के लिए कुछ करना पड़ता है, राइट। तो इसी तरह पढ़ते रहिएगा। और चलिए मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।